दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज़ पर। आज हम लोग मालेगांव कोर्ट में जिस जगह खड़े रह के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई दिनों से हम आपको हर पल की खबरें दिखा रहे थे कि मालेगांव शहर एनडीसीसी बैंक मामले में शिवसेना के उपनेता अद्वैय हीरे को मालेगांव कोर्ट लाया और ले जाया जा रहा था। पहले पुलिस ने उन्हें 7 दिन की पीसी मांगी थी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें 5 दिन की पीसी दी गई। फिर उसके बाद जब 5 दिन की पीसी मांगी तो वापस से 3 दिन की पीसी दी गई। फिर उसके बाद एमसीआर दाखिल हुआ। कल हमने आपको खबर ये दिखाई थी कि मालेगांव कोर्ट में मालेगांव शहर के एडवोकेट वासिफ वकील और मुंबई के एडवोकेट आसिम सरोदे के बीच कल जबरदस्त टक्कर का आर्गुमेंट किया गया। कल के आर्गुमेंट के बाद हमने आपको खबर दिखाई थी कि जिस तरीके का आर्गुमेंट किया गया है, उस आर्गुमेंट के अंदर अद्वैय हीरे को बेल मिलनी चाहिए, इसकी डिमांड आसिम सरोदे ने कल मालेगांव शहर के कोर्ट में रखी थी। तो वही वासिफ वकील ने कई सारे अलग अलग दलाइल देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि अद्वैय हीरे को जामीन देना ये अन्याय होगा, इसलिए अद्वैय हीरे को जामीन नहीं दी जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों वकीलों की दलाइल सुनते हुए, दोनों वकीलों की बात को, दोनों वकीलों का आर्गुमेंट सुनने के बाद कल जज साहब ने आज के लिए फैसला मुलतवी किया था और आज सवेरे 11:30 बजे से वापस इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। अभी जिस वक्त हम खबर दिखा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मालेगांव शहर तालुके की ये खबर है कि एनडीसीसी बैंक मामले में शिवसेना के उपनेता अद्वैय हीरे की जमानत रिजेक्ट कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। अब वापस से ये केस मुंबई हाईकोर्ट में ही जाने वाला है, ऐसी प्रकार की यहाँ पर मालूमात मिल रही है। लेकिन कोर्ट में बेल रिजेक्ट क्यों हुई, ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से कल दोनों ही वकीलों के आर्गुमेंट हुए थे, उस आर्गुमेंट से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शिवसेना उपनेता के जो पदाधिकारी थे, दूसरे जो लोग थे और हीरे समर्थक जो थे, उनका मानना यह था कि शायद बेल हो जाएंगी। लेकिन वासिफ वकील ने जिस प्रकार से अलग अलग जजमेंटों को कोर्ट के सामने रखा था और मुंबई हाईकोर्ट का जिस हवाला बेल रिजेक्ट का जो हवाला दिया था, शायद उसी पर अमल किया गया। जी बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से जो जजमेंट मुंबई हाईकोर्ट ने शिवसेना उपनेता एनडीसीसी बैंक मामले में अद्वैय हीरे को बेल उनकी रिजेक्ट की थी, इंटीरियम उनका रिजेक्ट किया था, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसी तरीके से मालेगांव कोर्ट ने भी मुंबई हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए मालेगांव शहर कोर्ट में भी अद्वैय हीरे की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है, जामीन रिजेक्ट हो गई है। अब मुंबई हाईकोर्ट में वापस से जाने की बात शिवसेना उपनेता के जो पदाधिकारी है, जो हीरे समर्थक है, उनकी ओर से की जा रही है कि अब वापस से मुंबई हाईकोर्ट में अद्वैय हीरे की बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि बेल अप्लाई का नंबर अब कितने दिनों में आता है, क्या वो 2 दिन में वहां पर बेल पर सुनवाई होती है या फिर कुछ लंबा समय और अद्वैय हीरे को जेल में गुजारना होगा। वैसे तो ये अद्वैय हीरे के लिए काफी कठिन और मुश्किल वक्त गुजर रहा है, मुश्किल समय गुजर रहा है कि पहले एनडीसीसी बैंक मामले में उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया जाना, फिर अलग अलग प्रकार से 2-2 मरतबा पीसी मिल जाना, फिर उसके बाद एमसीआर हो जाने के बाद आज बेल का रिजेक्ट हो जाना, ये शिवसेना उपनेता अद्वैय हीरे के लिए काफी बुरा वक्त समय गुजर रहा है। लेकिन कानून सबसे ऊपर होता है, कानून सबसे ऊपर होता है, कानून के फैसले और निर्णय को सबको मानना होता है। मुंबई हाईकोर्ट के बेल रिजेक्ट तर्ज पर ही मालेगांव कोर्ट ने भी अद्वैय हीरे की बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर थी जब हम आपको दिखा रहे थे। अभी इसके ऊपर बने रहेंगे, कुछ लोगों से हम मुलाकात भी करेंगे इस खबर के बाद में कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मालेगांव शहर में अब कोई नई चर्चाएं शुरू होने वाली है अद्वैय हीरे की बेल रिजेक्ट हो जाने के बाद, क्या अब ये राजकीय स्वरूप सड़कों पर उतरने वाला है या नहीं उतरने वाला है, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये थी अब तक की खबर जो हम आपको दिखा रहे थे। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़। अगर अभी तक आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर खबरें आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन ख्याल असर के साथ फिर मुलाकात करूँगा किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।